बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियाज़ किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से यमी डिलीशियस करेले गोश्त आपके लिए बनाने वाले हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मज़ेदार सा बनने वाला है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले करेले हैं हमारे पास। करेलों को हमने धो के नमक लगा के हमने इसको अच्छे से धो लिया है, उसको निचोड़ लिया है, बिल्कुल खुश कर दिया। ये इस टाइम बिल्कुल ड्राई हैं। इसमें पानी हमने बिल्कुल अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, स्क्वीज़ कर लिया है। उसके लिए हमने ले लिया है 2 अदद प्याज, चॉप्ड ऑनियन है 2, आधा किलो गोश्त है, टमाटर है हमारे पास 3 अदद, लहसुन अदरक है हमारे पास कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई दरा मिर्च है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है हम लोग के पास 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी हाफ टेबल स्पून। गार्निशिंग के लिए हम लोगों के पास मौजूद है हरा धनिया और हरी मिर्चें। ऑयल हम गर्म होने के लिए रख चुके हैं। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फ्राई करके इसको निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी फिर तैयारी शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। जी जनाब, 1 कप ऑयल ले लिया हमने, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। 1 कप ऑयल है। 1 कप ऑयल में अब हम ये करेले ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भी बनाइए, दिल से बनाइए, प्यार से बनाइए, कड़वे करेले भी मीठे हो जाएंगे और बहुत यमी बनेंगे। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि मज़ेदार से करेले सभी ट्राई कर सकें। मीडियम फ्लेम करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत यमी डिलीशियस से करेले बनने वाले हैं। हम लोग के करेले गोश्त मोस्टली फेवरेट होते हैं और आई थिंक आपके भी ज़रूर फेवरेट होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राउंड अबाउट 2-3 मिनट तक हम इसे फ्राई करते हैं। लीजिए जनाब, हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। इसको अच्छे से नमक लगाइए, नमक लगा के इसको रख दीजिए, इसमें पानी निकाल दीजिए। उसके बाद खुले पानी से इसको अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अगर फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कड़वे हैं, देन आई एम गिविंग यू अ टिप कि हाफ़ कप दूध लीजिए। अगर करेले ज़्यादा हैं तो 1 कप ले लीजिए। उसमें अच्छे से इनको दूध डाल के इनको अच्छे से मसल लीजिए। मसल के फिर इसको दोबारा से वॉश कीजिए। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ज़रा सी जो इसमें रही सही कसर होगी वो अब हम जहाँ पे फ्राई करेंगे तो इससे इसका बिल्कुल कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका लाइट सा फ्राई हो जाए, लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन से हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। चम्मच को हिलाते रहिए ताकि हमारे करेलों का कलर जल्दी से चेंज ना हो और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब ये करेले फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार डिलीशियस यमी यमी से करेले गोश्त तैयार हो रहे हैं आज। आप ऐसे प्लेट में निकालेंगे। देखिए मैंने इसको ब्राउन नहीं किया, कलर नहीं इसका ज़्यादा चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम फ्राई कर रहे हैं इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी ऑयल में फिर हम करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी ऑयल में प्याज को डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद चॉप्ड ऑनियन है हमारे पास, 2 अदद कटे हुए प्याज। इसको डाल के अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक कुक कर लेते हैं, ठीक है।
करेले वैसे ही बहुत मज़े के बनते हैं और सोर्स ऑफ आयरन है, आपका खून साफ़ करता है, आपको खाने चाहिए। सीज़न का की कोई भी सब्ज़ी हो उसको ज़रूर खाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी सब्ज़ी पैदा की है वो सब के बहुत फ़ायदे हैं और हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी हम बना रहे हैं यमी यमी से करेले गोश्त। आप चाहें तो इसमें मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर डिज़ायर कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। जी, ऑनियन लाइट ब्राउन हो गया है, मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का जो हमने कूट के रखा हुआ था वो हम शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के है, ठीक है। इसको हल्का सा कुक कर लेते हैं। ठीक है, खुशबू आने तक इसे कुक करेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। दो मिनट लगेंगे इन टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। इसमें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। मसाला वगैरह अभी मैंने इसमें नहीं डाला, अब मैं पहले चिकन ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन का कलर चेंज होने तक मैं इसको इसी मसाले में ही कुक करूँगी, ठीक है। थोड़ी देर इसे कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए साइड से कलर चेंज हो चुका है। इसको थोड़ी देर कलर चेंज होने तक कुक करेंगे, अराउंड अबाउट 2 मिनट तक। अब हम इसे चिकन को ऐसे ही कुक करेंगे। लीजिए जनाब, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए। 2 मिनट तक हमने इसको कुक किया मसाले में। अभी हमने बीच में नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, इसको मसाले के बीच में ही कुक किया, ठीक है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून, ठीक है। टर्मरिक पाउडर है हाफ टेबल स्पून। दड़ा मिर्च है हमारे पास 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। सूखा धनिया हमारे पास 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। ज़ीरा हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ज़ीरा हम बाद में ऐड करेंगे। इसको इसके साथ अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। को हल्की आंच पे इसको ढक दीजिए। ढक के इसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, ये कुक हो जाएगा। अगर आप नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। ये चिकन अभी गला नहीं है, मसाला हम लोगों का ये बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, हाफ कप, बस सिर्फ हाफ कप। फ्लेम स्लो कर दीजिए, ठीक है, वो नीचे नहीं लगेगा ना। फ्लेम इसका स्लो कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे कवर करके। 5 मिनट के बाद फिर आपसे दोबारा मुलाकात।
अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगी। करेले जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने करेले ऐड कर दिए। करेले फ्राई होने के बाद वैसे ही थोड़े से रह जाते हैं, बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं साथ ही ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 5 से 10, मैंने कट नहीं किया, साबुत ही रख रही हूँ। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, हरा धनिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बस ऐसे हल्का सा इसको फैला लेते हैं, फैला के अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। ठीक है, इसको कवर कर देंगे राउंड अबाउट 2-3 मिनट्स के लिए, ताकि करेलों का टेस्ट जो है वो हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको कवर करते हैं 2-3 मिनट्स के लिए और हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मज़ेदार से करेले गोश्त सब ट्राई कर सकें। लीजिए जनाब, डिश आउट कर चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म करेले गोश्त हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।